सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेकेएसएसबी इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है और इस बार भी चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए जेकेएसएसबी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम की, तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ठीक है, बाकी भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स के रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। तो आपने क्या करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना, काम आएंगे। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक जरूर फॉलो कर लेना, ताकि डेली कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। और साथ साथ अपडेट्स वगैरह भी हम इसमें डालते रहते हैं, और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है करंट अफेयर्स के रिलेटेड, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इसका आंसर वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स। आपको ब्रिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द टर्म ब्रिक was coined in 2001 by economist Jim O'Neill to describe the fast growing economies of Brazil, Russia, India and China। क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है? दूसरा, साउथ अफ्रीका ऑफिशियली जॉइंड द ब्रिक्स ब्लॉक इन 2010 एंड इट्स फर्स्ट समिट एज ए फुल मेंबर वाज हेल्ड इन सानिया, चाइना इन 2011। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है। तीसरा, ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ग्रुपिंग ऑफ 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज दैट वर्क टुगेदर फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। अब आपको पूछा गया है, स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। वीडियो को आप पहले वॉच करेंगे और वीडियो के एंड पे आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। देखें, जितने भी एस्पायरेंट इस वीडियो को देखेंगे ना, सभी जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देना। मैं डेली वीडियो में बोलता हूं कि आप क्वेश्चन का आंसर दिया करें। 3-4 एस्पायरेंट को छोड़ के बाकी कोई भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं बताता है। देखें, जब आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या वीडियो में पढ़ा है, और क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दिया करें। इसी से आपको पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक देखा है, कि आपको समझ भी आया है, कि आपने अच्छे से चीजें देखी हैं या नहीं देखी हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देंगे, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें टोटल पहले कितने कंट्रीज हुआ करते थे? 5 कंट्रीज हुआ करते थे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कंट्रीज आ गए हैं, वो हम लास्ट पे देखेंगे। लेकिन हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू की जब बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें टोटल 5 कंट्रीज हुआ करते थे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ब्राज़ील हुआ करता था, रशिया हुआ करता था, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये हमारे पास 5 कंट्रीज हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें यह भी याद रखना है कि जो हमारे पास साउथ अफ्रीका ना, ये बाद में ऐड हुआ था 2010 में। 2010 में हमारे पास साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले हमारे पास इसमें कितने कंट्रीज थे? 5 थे। एक तो ब्राज़ील था, फिर हमारे पास रशिया, फिर इंडिया, चाइना और साथ में साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स हमारे पास है क्या? देखिए, ब्रिक्स हमारे पास एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की, दैट वर्क्स टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एंड ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ग्रुपिंग ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दैट वर्क टुगेदर फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। इतना आपने याद रखना है। इसमें और जितने भी कंट्रीज ऐड हुए हैं, कब ऐड हुए हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ऑफिशियली हमारे पास इनिशियली कितने मेंबर्स थे, तो 5 मेंबर। इनके नाम आपने जरूर याद रखने हैं। अब लिखा गया द टर्म ब्रिक। देखे, यहाँ पे ब्रिक्स नहीं लिखा गया, यहाँ पे ब्रिक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ब्रिक। द टर्म ब्रिक वॉज फर्स्ट काइंड इन 2001 बाई इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल। देखें, ये क्वेश्चन JKAS में आ चुका है। आप यकीन मानेंगे कि हमारे पास जो टर्म ब्रिक है, इसको काइंड किसने किया था पहले? 2001 में। तो याद रखना, इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल ने किया था, टू डिस्क्राइब करने के लिए फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज को, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना आते हैं। ठीक है, शुरू में हमारे पास ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया, साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ऐड हुआ है। तो तब ये जो टर्म ब्रिक थी, ये फर्स्ट काइंड की गई थी 2001 में इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल के द्वारा। ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे। क्लियर? और यहाँ पे नोट लिखा गया है, साउथ अफ्रीका ऑफिशियली ज्वाइंट, साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियली ज्वाइंट किया था ब्रिक्स ब्लॉक को दिसंबर 24, 2010 में। ठीक है, दिसंबर 24, 2010, यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन किया था, आफ्टर बीइंग इनवाइटेड बाय चाइना। ठीक है, जब इसको किसने इनवाइट किया था? चाइना ने। ठीक है,
अगर हम बात करें इसके बारे में, इट्स फर्स्ट समिट एज फुल मेंबर टुक प्लेस इन सानिया चाइना इन अप्रैल 2011। और इसकी जो हमारे पास पहली समिट हुई थी ना एज ए फुल मेंबर के तौर पे, ठीक है ना, फुल मेंबर के तौर पे, ये आप नोट कर लेना, ये कहाँ पे टेक प्लेस हुई थी, ये सानिया में हुई थी। सानिया कहाँ पे है, चाइना में। कब हुई थी, अप्रैल 2011 में। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। ब्रिक्स क्या है, हमारे पास एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज की, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आते हैं, ठीक है। दैट वर्क टुगेदर फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक टर्म किसने यहाँ पे कॉइंड की है, इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल ने, डिस्क्राइब करने के लिए फास्ट ग्रोइंग इमेजेस इकोनॉमीज को, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना आते थे शुरू की। अगर हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन होता है 24 दिसंबर 2010 को, ठीक है। और इसी के साथ इसकी जो पहली समिट होती है एज ए फुल मेंबर के तौर पे, ये सानिया चाइना में टेक प्लेस होती है 2011 में, अप्रैल 2011 में। तो ये चीज़ें आपने इसके बारे में ज़रूर नोट करनी है। अब देखें, अगर आपको इन 5 कंट्रीज़ को याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे, ट्रिक आपके सामने है। बिल्डिंग रिलेशंस इन चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये लाइन आपने याद रखनी है, आपको कंट्रीज़ के नाम याद हो जाएंगे। वेरी सिंपल, कैसे, बी से ब्राज़ील, ठीक है, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो पहला लेटर आपने याद रखना है, बी आर आई सी एस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये आपको भूलना नहीं चाहिए। बिल्डिंग रिलेशंस इन चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यही ट्रिक रहेगा, तो आपको ये कंट्रीज़ के नेम याद हो जाएंगे। ये तो बात रही ट्रिक की। ट्रिक अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना। बाकी कंट्रीज़ को भी मैं याद रखने का ट्रिक बताऊंगा, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर हमेशा यही पूछता है कि ऑफिशियली यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, ये पूछ लेता है कि परमानेंट पहले कितने मेंबर थे, तो पहले हमारे पास 5 थे। और अगर शुरू की बात की जाए तो ब्रिक में कितने कंट्री थे, तो यहाँ पे 4 थे, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना थे। तो यहाँ पे जब एस लगा, यानी कि साउथ अफ्रीका भी 2010 में ऐड हो गया था। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, मेन एम ऑफ ब्रिक, मतलब कि इसका मकसद क्या है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला वर्क टुगेदर इन इकोनॉमी, दूसरा डिपेंड लेस, तीसरा हैव मोर से इन द वर्ल्ड, फोर्थ शेयर वर्ल्ड पावर, फिफ्थ सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा गया, वर्क टुगेदर इन इकोनॉमी, यानी कोऑपरेशन रहता है, इकट्ठे काम करते हैं जितने भी कंट्रीज इसके अंडर आते हैं, ठीक है ना। ब्रिक्स कंट्रीज हेल्प ईच अदर, ये एक दूसरे की मदद करते हैं बिजनेस, ट्रेड और मनी ग्रोथ में। तो पहला एम तो ब्रिक का यही था, ठीक है। दूसरा डिपेंडलेस, यानी कि किसी पे डिपेंड होने की नीड ही नहीं है। नीडिंग टू मच हेल्प, मतलब किसी से ज़्यादा हेल्प लेने की कोई नीड नहीं है। दे ट्राई नॉट टू रिले टू मच, डिपेंड ऑन वेस्टर्न कंट्रीज एंड बैंक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज और बैंक्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, तो डिपेंड लेस होने के लिए ये हमारे पास ब्रिक्स में यहाँ पे शामिल हुए। फिर हमारे पास हैव मोर से इन द वर्ल्ड का मतलब क्या है, इसका मीनिंग है ब्रिक्स वांट टू टेक पार्ट इन बिग वर्ल्ड डिसीजंस, कि ब्रिक्स में जितने भी कंट्रीज है ना, ये हिस्सा लेना चाहते हैं जितने भी बिग वर्ल्ड डिसीजंस रहते हैं, गवर्नेंस के लिए या फिर मैनेजिंग करने के लिए रूल्स को। फिर यहीं पे दिया गया है शेयर वर्ल्ड पावर। शेयर वर्ल्ड पावर का मीनिंग क्या है, ब्रिक्स वांट्स द वर्ल्ड टू बी लेड बाय मेनी कंट्रीज। ब्रिक्स क्या चाहता है कि जो वर्ल्ड है ये लेड की जाए बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा, नॉट ओनली बाय वेस्टर्न नेशंस, सिर्फ वेस्टर्न नेशंस के द्वारा ही नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे लेड की जाए, इसमें बाकी भी कंट्रीज होने चाहिए। और यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा बिग प्रॉब्लम्स को, यानी कि डायलॉग होगा, टॉकिंग टू सॉल्व इश्यूज, के इश्यूज को सॉल्व किया जाए, इस पे बात होगी। दे वर्क टुगेदर टू फाइट पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी के लिए इकट्ठे लड़ेंगे, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए, एंड फूड सिक्योरिटी के लिए, एंड टू कीप पीस, और पीस रखने के लिए, यानी कोई वार ना हो, ठीक है। इन फूड फॉर ऑल होना चाहिए। सारे के सारे मेन एम हैं, यानी कि इसके मकसद हैं, ठीक है ना, जो इसके फंक्शन है, ये आपको याद रखना है कि इनको इकट्ठे काम करना है, ठीक है, ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें बिजनेस, ट्रेड, मनी ग्रोथ में। लेस होना चाहते हैं ताकि किसी पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड ना रह पाएँ, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स कंट्रीज़ ये भी चाहते हैं कि हमारे पास जो वर्ल्ड है इसको लीड किया जाए बहुत सारे कंट्रीज़ के द्वारा, ना ही सिर्फ वेस्टर्न नेशंस के द्वारा। और जितनी भी बड़ी बिग प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे पॉवर्टी के साथ लड़ना, क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, या फिर पीस को कायम करना है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस मेन एम रहते हैं ब्रिक्स कंट्री के। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहा हो, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। किसी भी JKSSB एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपने करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, नंबर स्क्रीन पे दिया गया, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, तो आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा क्या, जनरल इशू एंड एनवायरनमेंट 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस 20 मार्क्स, J&K जीके एंड करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्यूटर, सिविक्स पोर्शन भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 10 आपके फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट भी रहेंगे। पहला टेस्ट आपका 3 तारीख को रहेगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी शेड्यूल जो है पेड वालों को शेयर कर दिया है। बाकी जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे, ठीक है, या फिर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए विद पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन, तो फी आपको 499 रुपये पड़ेगी। इसके लिए भी आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता देंगे, ठीक है। ये अपडेट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, काफ़ी सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते रहते हैं, हम टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखें यहाँ पे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो फर्स्ट समिट की जब बात की जाती है, तो ये कब हेल्ड हुई थी, 2009 में हेल्ड हुई थी, ठीक है। द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन कैटनबर्ग, रशिया इन 2009। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हेल्ड हुई, 2009 में हेल्ड हुई। कहाँ पे, कैटनबर्ग रशिया में हेल्ड हुई। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओरिजिनल मेंबर्स अगर पूछे जाएं तो ऑलरेडी बता दिया, एट दैट टाइम द ग्रुप वाज नोन एज ब्रिक, कंसिस्टिंग ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। यहीं पे साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसने इसको कब ज्वाइन किया, 2010 में। कब, 2010 में। इन 2010, 2010 की बात है, साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ग्रुपिंग आफ्टर बीइंग इनवाइटेड बाय चाइना। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो विद साउथ अफ्रीका एंट्री, जब साउथ अफ्रीका की एंट्री हो जाती है, ब्रिक बिकेम ब्रिक्स। ब्रिक क्या बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है, जो रिप्रेजेंटेड करता है 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज को। तो इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट समिट 2009 में टेक प्लेस हुए। ओरिजिनल मेंबर मैंने आपको बता दिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तब ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने जब ज्वाइन किया 2010 में, तो ये किस नाम से जाना जाने लगा, ब्रिक्स के नाम से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे फोकस करना, 2024 ब्रिक्स समिट्स, 2024 की ब्रिक्स समिट कहाँ पे हेल्ड हुई, याद रखना, होस्ट कंट्री रशिया रहा, होस्ट कंट्री रशिया रहा है, होस्ट सिटी काजान रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, काजान होस्ट सिटी था। डेट की बात करें, 22 से 24 अक्टूबर 2024 में ये हेल्ड हुई थी। चेयरमैनशिप रशिया के पास थी, ठीक है। थीम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, यानी मैनी कंट्रीज वर्किंग टुगेदर फॉर जस्ट फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये इसका थीम था। और ये JKSSB ने ऑलरेडी पूछ लिया है, JKSSB ने 2024 वाला भी पूछ लिया है और 2021 का के 22 का भी पूछा था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे दिए होते हैं, तो याद रखना है, थीम पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। JKSSB थीम पे फोकस करता है। तो 2024 का थीम क्या था हमारे पास, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, मैनी कंट्रीज वर्किंग टुगेदर फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। आउटकम क्या है, यहाँ पे अडॉप्शन हुआ था काजान डिक्लेरेशन का भी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। काजान डिक्लेरेशन की जो अडॉप्शन हुई है कब हुई, 2024 ब्रिक्स समिट में हुई। तो ये चीज़ें आपने इस स्लाइड से जरूर याद रखें। अब यहीं पे 2025 की ब्रिक्स समिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। होस्ट कंट्री ब्राज़ील, होस्ट सिटी रियो डी जेनीरो, ठीक है। डेट की बात करें, जुलाई 6 से 7 के बीच में ये टेक प्लेस हुई 2025 में, ठीक है, 6 से 7 जुलाई के बीच में। थीम क्या था, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका थीम ये था, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। फोकस एरिया की बात करें, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस, इसका फोकस एरिया ट्रेड, दूसरा टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फाइनेंस एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो ये चीज़ें आपने 2025 के बारे में ही याद रखनी है। 2025 की ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में हुई है, होस्ट सिटी था रियो डी जेनीरो। थीम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखें, इंडिया लास्ट होस्टेड द ब्रिक्स समिट इन 2021। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया ने लास्ट कब होस्ट किया था ब्रिक्स समिट को, तो 2021 में किया था, ठीक है। फॉर्मेट की बात करें, समिट वाज हेल्ड ऑनलाइन ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। चेयरमैनशिप की बात करें तो इंडिया वाज द चेयर ऑफ ब्रिक्स इन 2021। इंडिया यहाँ पे जो था, इसके पास चेयरमैनशिप थी 2021 की, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोकस एरिया यहाँ पे था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड साउथ कोऑपरेशन, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फोकस एरिया, थीम पूछा जा चुका है, ये वाला भी JKSSB ने ये थीम भी पूछा है। तो थीम आपको क्या याद रखना है, ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी।
कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये थीम भी JKSSB ने पूछा है, आस्क्ड बाय JKSSB, देख सकते हैं आप। थीम क्या था? ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। देखिए हमारी कोशिश रहती है कि टॉपिक में ना एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है या इससे पहले किस तरह के क्वेश्चन बन चुके, वो सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आपको कहीं और से ये चीज़ें देखनी ना पड़े। तो ये थीम आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ तक तो बात हो गई थीम्स वगैरह की और समिट्स की। अब देख लेते हैं कि कौन से न्यू कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है। देखिए हमने क्या देखा था, ओरिजिनल ब्रिक्स मेंबर कितने थे? 5, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका ट्रिक ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। लेकिन न्यू मेंबर्स जो ज्वाइंट हुए, न्यू मेंबर याद रख लेना, ज्वाइंट इन 2024 2025 2024-25 में जो न्यू मेंबर इसमें ज्वाइंट हुए, इजिप्ट हुआ, इथियोपिया हुआ, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया। देखिए जब हम बात करते हैं इजिप्ट की, ज्वाइंट हुआ था जनवरी 1 2024 को। इथियोपिया की बात करें, ये भी जनवरी 1 2024 में ज्वाइंट हुआ है। ईरान की बात करें, ये भी 1 जनवरी 2024 में ज्वाइंट हुआ है। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम आप उठा के देख लेंगे ना, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, ये ज्वाइंट हुआ है 1 जनवरी 2024 को। सऊदी अरबिया भी ज्वाइंट हुआ है 2024 में। इंडोनेशिया ज्वाइंट हुआ था 1 जनवरी 2025 को। तो लास्ट पे याद रखना जो इसका फुल मेंबर बना है, ये इंडोनेशिया बना है 1 जनवरी 2025 में, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। JKSSB हो सकता है ये पूछ ले, इंडोनेशिया लास्ट पे यहाँ पे ज्वाइन हुआ है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे 6 न्यू मेंबर ज्वाइन हुए हैं 2024-25 में, और यहीं पे पार्टनर कंट्रीज भी हैं, ठीक है ना, पार्टनर कंट्रीज भी पूछा जा सकता है। तो न्यू कैटेगरी स्टार्टेड इन 2025 में, ये एक न्यू कैटेगरी स्टार्ट की गई, इसमें पार्टनर कंट्रीज भी यहाँ पे जुड़े हैं। और इनमें कौन कौन से पार्टनर कंट्रीज आते हैं? बेलारूस, ठीक है, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3 3 6 और 3 9 मेंबर ये वाले ऐड हो गए हैं दोबारा से, जो पार्टनर कंट्रीज हैं। ये पार्टनर कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये वाले जो है ना, ये आपको याद रखना है, न्यू मेंबर तो 2024-25 में इसमें ऐड हुए हैं। अब क्या याद रखना है, देखें ब्रिक्स के यहाँ पे 11 फुल मेंबर्स हैं। 11 कितने हैं? फुल मेंबर। क्वेश्चन क्या बनेगा? फुल मेंबर कितने हैं? 11 है। 5 ओरिजिनल हैं, 6 न्यू हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा पार्टनर कंट्रीज कितने हैं, तो 9 पार्टनर कंट्रीज हैं जो स्पेशल कोऑपरेशन स्टेटस के लिए यहाँ पे जाने जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। 11 फुल मेंबर्स, जिसमें 5 ओरिजिनल प्लस 6 न्यू, ठीक है। 9 पार्टनर कंट्रीज इसमें और जुड़े हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको ना ट्रिक क्या याद रखना है न्यू मेंबर्स के लिए जो 6 ज्वाइन हुए 2024-25 में, ठीक है ना। इसमें जो हमारे पास कंट्रीज ज्वाइन हुए, सबसे पहले इजिप्ट, ठीक है ना, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, ठीक है। ट्रिक क्या है? एवरी अर्ली आइडिया यूजिज स्मार्ट इनोवेशन। ये लाइन आपको याद रखनी है, एवरी अर्ली आइडिया यूजिज स्मार्ट इनोवेशन। 3 बार इसको पढ़ो, एवरी अर्ली आइडिया यूजिज स्मार्ट इनोवेशन, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। ई से इजिप्ट, ठीक है, ई से इथियोपिया, आई से ईरान, ठीक है। फर्स्ट लेटर आपको याद रखना है, यू से UAE, एस से सऊदी अरबिया, आई से इंडोनेशिया। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी कि ट्रिक क्या है, एवरी अर्ली आइडिया यूजिज स्मार्ट इनोवेशन। तो पहला जो लेटर है ना, EEIUSI, ये आपको याद रखना है। ये सेंटेंस आप पूरा याद रखेंगे तो इजीली आप इन कंट्रीज के नाम भी याद रख सकते हैं। अब यहीं पे जो हमारे पास पार्टनर कंट्रीज आए 9, जिसमें हमारे पास सबसे पहले बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, ठीक है, उज्बेकिस्तान। ट्रिक क्या है? ट्रिक बिग बॉयज कीप कमिंग, ठीक है, बिग बॉयज कीप कमिंग। बी से बेलारूस, बी से बोलिविया, ठीक है, के से कजाकिस्तान, सी से क्यूबा। बिग बॉयज कीप कमिंग तक ये बात हो गई। फिर मैनी न्यू टीम यूनिट्स यूनाइट, मैनी न्यू टीम यूनिट्स यूनाइट। तो एम से मलेशिया, एन से नाइजीरिया, ठीक है ना, टी से थाईलैंड, ठीक है, और यू से युगांडा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यू से ही हमारे पास उज्बेकिस्तान। इन ट्रिक्स के द्वारा आप इजीली इनको रिकॉल कर सकते हैं, जितने भी 11 फुल मेंबर्स हैं प्लस 9 पार्टनर्स हैं। तीनों के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिए हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यही ओवरऑल हमारे पास ब्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी समिट कहाँ पे टेक प्लेस हुई, कौन से ईयर में हुई, 2010 में, कौन से कंट्री ने ज्वाइन किया 2024-25 में, कौन से न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया, कौन से इसके पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 9 पार्टनर कंट्रीज़ हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आप ट्रिक के द्वारा इन चीज़ों को याद रखेंगे। आप थीम भी याद रखेंगे कि थीम क्या रहने वाला है समिट 2024 के लिए, 25 के लिए, 21 के लिए, ठीक है। एम भी आप इसका याद रख सकते हैं। होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं
ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा जो कंटेंट है आपके काम का है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।